Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to discuss energy and power within a circuit. आज हम एनर्जी और पावर के बारे में बात करेंगे किसी भी सर्किट में। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमने एक बैटरी V लगा रखी है, जिसकी जो पोटेंशियल हमें EMF V दे रहा है, आई वुड से पोटेंशियल डिफरेंस V दे रही है, क्योंकि उसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस 0 भी मान रखी है, और एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है जिसकी वैल्यू R है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट a battery is a source of energy. So battery is not the source of charge. So I would write battery जो है वो क्या है, source of energy and not charge. तो बैटरी हमें चार्ज नहीं दे रही है, यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है. So let's clear it. Battery doesn't give any charge, rather it gives us energy. तो सर्किट कैसे काम करेगा, हम एक थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे, उससे हम पहले इसको एनालाइज करते हैं, जो कि हम डिटेल में हम कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक रिकैप्चुलेट करने के लिए हल्का सा हम ले लेंगे. फॉर एग्जांपल बैटरी जब V पोटेंशियल डिफरेंस हम कह रहे हैं बैटरी के अक्रॉस, इट मीन्स अगर ये वाला साइड 0 वोल्ट पर है तो ये वाला साइड V वोल्ट पर होगा. बट अगेन दिस 0 वोल्ट, दिस 0 वैल्यू, दिस इज जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी अब कोई भी वैल्यू हम वहां रख सकते हैं, उससे कोई सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन ए डिटेल कि क्वेश्चंस में कैसे रेफरेंस हम पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं और ले सकते हैं. तो यहां अगर 0 वोल्ट है, सो दिस विल बी V वोल्ट्स. इसको मैं नेगेटिव मान सकता हूं, इसको पॉजिटिव. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि नेगेटिव है. इसका नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल. अब क्योंकि बैटरी इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज कहां पर रहता है? चार्ज ऑलरेडी रिजाइड्स इन दिस कंडक्टर. वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, देन वी हैव अ कनेक्टिंग वायर, दिस इज अगेन अ कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव फ्री चार्ज, सो चार्ज इज देयर, चार्ज इज अवेलेबल. तो यहां देखते हैं हम थोड़ा सा. लेट्स सपोज एक छोटा Q चार्ज है, जिसकी हम बात करेंगे, जो कि फ्लो होता है. तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है और Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे. सो आई वुड राइट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू V. Whenever we keep a charge Q in a potential V, किसी भी Q चार्ज को जब पोटेंशियल V में, एक्सटर्नल पोटेंशियल में रखा जाए, तो इसके अंदर जो एनर्जी आती है दैट इज QV, और इसको हमने डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया हुआ है. तो QV चार्ज अगर हम यहां पर देखें, आप अगर Q चार्ज यहां पर है तो 0 पोटेंशियल है, तो एनर्जी कितनी होगी इसकी? इट विल बी 0. आप मान सकते हैं कि बैटरी के राइट साइड में जो चार्ज आ रहा है, उसके अंदर उसके पास कितनी एनर्जी है? उसके पास 0 जूल्स है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है. तो ये बिल्कुल थका हुआ, वेरी वीक, विद 0 जूल्स ऑफ एनर्जी, ये चार्ज बैटरी के पास आ रहा है. बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो बैटरी वुड ट्रांसफर एनर्जी. कहां से कहां? बैटरी से एनर्जी ट्रांसफर होगी इनटू टू चार्ज. तो बैटरी अपनी एनर्जी किसको देगी? चार्ज को. कैसे? बैटरी का काम है, इट इज लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक बॉल है, एक बंदा है यहां पर. सो आई वुड ड्रॉ इट लाइक दिस. ये इस बॉल को यहां पर, इस बॉल को यहां पर ले जा रहा है, और फिर बॉल लुढ़क कर यहां जा रही है. सो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो मेरी है ये बैटरी है. तो बैटरी का काम क्या है? जो गिरा पड़ा चार्ज है Q, इसके अंदर पोटेंशियल V डाल देना. जब इसके पास एनर्जी नहीं थी, बेचारा पड़ा हुआ था, सो दिस इज जस्ट ऑन द ग्राउंड विद नो एनर्जी. व्हाट बैटरी डज? इट एनहांसेस द पोटेंशियल. तो जितनी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, उससे इसको पोटेंशियल एनहांस किया. जब पोटेंशियल एनहांस किया तो इसके पास एनर्जी थी 0. इसके पास एनर्जी जब आफ्टर
रेजिंग इट थ्रू दिस, यहां तो हम फिजिकली हाइट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो चार्ज कहां पहुंचा, यहां पर। अब इसके पास Q चार्ज है और V पोटेंशियल है, तो एनर्जी इतनी आ गई, एनर्जी इसके पास QV है। चल रहा है। अब ये रजिस्टर के अक्रॉस आया, तो ठीक है, यहां पर 0 एनर्जी और इसके अक्रॉस गई, तो यहां पर एनर्जी पोटेंशियल V है, तो एनर्जी कितनी होगी, दैट इज Q इंटू V इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर इतना है, तो यहां पर भी कितना पोटेंशियल है, V। जब रेजिस्टर आएगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। सो आई वुड राइट, यहां पर हम लिखेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इट मींस प्लस यहां माइनस यहां, ये रिप्रेजेंट करेगा ड्रॉप। तो एक ड्रॉप होता है लाइक दिस। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये V है तो ये भी V होगा, तो V ड्रॉप होगा। इतना ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। इसका मतलब अगर यहां की एनर्जी QV थी तो यहां की एनर्जी अब कितनी आएगी, पोटेंशियल 0 आ गया, तो यहां की एनर्जी फिर से 0 जूल, और यहां की एनर्जी QV। तो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे हम एक बार फिर से। इसका मतलब एनर्जी यहां ड्रॉप हुई, कम हुई। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये, इसके पास अगर एनर्जी QE है तो इसमें यहां ड्रॉप आया V पोटेंशियल वाला, और यहां पर एनर्जी फिर से 0 जूल, ये ड्रॉप आया। कितनी एनर्जी का ड्रॉप, QV का। तो इसको हम फिर से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर पोटेंशियल 0 तो एनर्जी 0। बैटरी ने काम क्या किया, इस चार्ज को, इसका पोटेंशियल रेज किया। सिमिलरली व्हाट वी डू मैकेनिकली, अगर हम इसको देखें तो एक बंदा है, ये बैटरी है, ये इसको रेज कर रही है एक पोटेंशियल से, एक हाइट से इसको रेज कर रही है, तो इसकी एनर्जी यहां पर इंक्रीज हो रही है, इसकी एनर्जी QV आ गई। अब ये रोल डाउन हो गया, एक ही हाइट पर है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल तो अभी सेम ही है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। अचानक से ये ड्रॉप हो गया, और ये ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, यहां पर ये रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है, और ये बैटरी है। तो अंडरस्टैंड करेंगे, बैटरी चार्ज नहीं दे रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है, और रजिस्टर चार्ज ले नहीं रहा है, रजिस्टर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड दिस रजिस्टर, अक्रॉस दिस रजिस्टर द एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड। तो एनर्जी इसके अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, कम हो रही है। अब इसको हम एक सिनेरियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वन गो। 0 एनर्जी, 0 पोटेंशियल, अक्रॉस द बैटरी, बैटरी प्रोवाइड्स द एनर्जी, हाउ मच ऑफ एनर्जी, जितना पोटेंशियल उसने क्रिएट किया, इसने V पोटेंशियल क्रिएट किया, तो QV एनर्जी दे दी। किसको दे दी, चार्ज को। अब यहां चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, QV। उसके बाद यहां पर क्योंकि इसमें ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, V, तो ड्रॉप हुआ तो एनर्जी यहां से कितनी होगी, 0 जूल। लेफ्ट साइड से रजिस्टर में एनर्जी थी QV, राइट साइड में 0, इसका मतलब एनर्जी गई कहां, इसका मतलब एनर्जी रजिस्टर के अंदर डिसिपेट हुई, और जाती कहां है एनर्जी रजिस्टर में। सो व्हाट इज दिस रजिस्टर, दिस इज काइंड ऑफ ए लोड, दिस कैन बी ए लैम्प, दिस कैन बी फैन, दिस कैन बी ए हीटर और एनी अदर अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, कोई भी लोड अप्लायंस जिसको हम घर में यूज करते हैं। यानी कि बैटरी जो एनर्जी दे रही है उसको यूज कौन कर रहा है, कोई अप्लायंस यूज कर रहा है उसको, लैंप हो सकता है, फैन हो सकता है, या और भी कोई अप्लायंस यहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो बैटरी एनर्जी दे रही है और ये इस रजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट हो रही है। वन मोर पॉइंट, बैटरी अंदर से एनर्जी लाती कहां से, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि वी कैन आस्क दिस, कि यहां से अगर 0 एनर्जी थी, बैटरी ने कैसे इसको एनर्जी दे दी, उसने कहां से लाई, क्या इज दिस द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, सिंपली वी नो इट। केमिकल सेल्स को हमने पढ़ा है, बैटरी के अंदर भी चाहे ड्राई सेल है, चाहे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव व्हाट वी कॉल एज लिथियम आयन बैटरीज होती है, ड्राई सेल होता है हमारे पास, और वर्ला बैटरीज होती है, वेल्व रेगुलेटेड लेड एसिड, दैट वी जनरली यूज इन बिग प्रोजेक्ट्स लाइक इन टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड बाकी इंडस्ट्रीज में। तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन इज लाइक दिस, कि वी हैव इनपुट, देयर इज ए, देन वी हैव एन आउटपुट। कोई रिएजेंट, हम यहां पर एक रिएक्शन होती है, उसका एक आउटपुट निकलता है, प्लस सम एनर्जी। ये बैटरी की ना डिस्चार्जिंग वाली हम अगर ले लें, तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल सेल्स में, बट
if we say this is a discharging reaction, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, एक इक्वेशन होती है, एक रिएक्शन होती है विद इन द सेल, रिएक्शन के होते हुए वी जनरेट दिस, वी गेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पर। ये एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है, चार्ज पे, और चार्ज इस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ता है। चार्ज आगे बढ़ा तो फिर उतनी एनर्जी यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक एनर्जी वैल्यू यहाँ पर डिसिपेट कर लेगा। सो दिस इज हाउ दिस एनर्जी इन अ सर्किट you can say flows. It gets transferred from battery to resistor, but this is only during the discharging and charging and discharging equations that we have already I have explained, and we have extensively worked on those two equations. We have done a lot of problems on those, but right now this was just a kind of a recapitulation. We'll move on to energy and power. अच्छा, अब थोड़ा बात करेंगे ना डोमेस्टिक सप्लाई की, जो हमारे घरों में होती है सप्लाई। तो क्या ऐसी सप्लाई हमारे घरों में होती है, या ये थोड़ा सा डिफरेंट है और घरों में जो होता है वो डिफरेंट है? सो लेट्स मेक ए पॉइंट हियर। सप्लाईज, वी हैव टू काइंड्स ऑफ सप्लाईज। ब्रीफली हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारे पास डीसी सप्लाई होती है और एक एसी सप्लाई होती है। डीसी हम जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एसी हम ऑल्टरनेटिंग करंट अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ दिस एसी इज जनरेटेड, how it is transmitted and how it is utilized in the circuit. इसका ग्राफ कैसा होता है, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हम देखें कि DC it is like a unidirectional flow of charge, whereas the AC is a fluctuating charge. किसी फ्रीक्वेंसी से जब चार्ज फ्लक्चुएट करे, तो जनरली जो घरों में हमारी सप्लाई होती है वो कौन सी सप्लाई होती है, DC या AC, जो कि हमारे लाइन से आ रही होती है, जो पावर डिपार्टमेंट की लाइन से आ रही होती है। तो वो वाली जो सप्लाई होती है वो होती है एसी सप्लाई, इट इज नॉट डीसी, वो एसी सप्लाई होती है। हम इस सर्किट को, इसी तरह के सर्किट्स को यूज करेंगे, लेकिन राइट नाउ एक पॉइंट जो हमें याद रखना है यहाँ पर कि वी आर डीलिंग विद एसी सर्किट्स राइट नाउ। एसी कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर दैट वी विल डू देयर। सो घर में अगर हम देखें तो हमारे पास जनरली जो सप्लाई आती है दैट्स अराउंड 220 वोल्ट्स एसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो आपने देखा होगा अप्लायंसेस पे लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम योर फोन चार्जर्स, फोन चार्जर पे भी लिखा रहता है, एक रेटिंग लिखी रहती है, दिस मच ऑफ वोल्टेज, तो वहां पर लिखा होगा 220 वोल्ट एसी, एंड एक फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है 50 हर्ट्ज। तो एशियन कंट्रीज में जनरली 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, बट इन वेस्ट दे यूज 60 हर्ट्ज पे वहां पर सप्लाई होती है, एंड दे गो फॉर 110 वोल्ट्स। तो वहां जनरली 110 वोल्ट्स एंड 60 हर्ट्ज की सप्लाई रहती है। दैट्स वाई एक बहुत बड़ा इशू आता है whenever we import some you can say some appliance from US especially or European Union countries, and if that appliance has specifically been designed or manufactured for those countries, so it is very difficult for us to run those appliances over here. तो किसी भी appliance को यहाँ run करना बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? हमारे यहाँ तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे सब चलता है, वहां पर 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे। चलिए फ्रीक्वेंसी हल्की सी फ्लक्चुएशन आ जाए तो अप्लायंस कुछ देर के बाद खराब हो जाएगा, बट रिगार्डिंग दिस वोल्टेज 110 वाले को 220 पे आप ट्राई करेंगे चलाने की, सो दैट विल बी अ डिजास्टर, वो बर्न हो जाएगा उससे। एनीवे ये एक सिंपल हमारे इस पे लिखा रहता है। तो इतने वोल्ट एसी है। अच्छा, इस एसी का मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि ये ऑल्टरनेटिंग है, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सो इट्स लाइक दिस, इट्स काइंड ऑफ ए साइनोसाइडल वेव। फाइन, वी वोंट डिस्कस इट राइट नाउ, इसको हम ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस इतना लिख रहे हैं, दिस मच 220 वोल्ट एसी इज देयर। फाइन, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट हमारे जो हमें यहाँ डिस्कस करना है कि घर में जो कनेक्शंस लगे रहते हैं, जैसे हमारे रूम्स में बल्ब्स लगे रहते हैं, तो घर का हमारा ऐसे रहता है जनरली, एक ट्रांसफॉर्मर रहेगा, उसके थ्रू सप्लाई जाती है। सो रूम 1, रूम 2,
रूम 3, रूम 1 के अंदर 1 2 3 4 अप्लायंसेस क्या क्या होते हैं जनरली? हमारे यहाँ बल्ब्स होते हैं, लैंप्स, एलईडीज जनरली आजकल। हमारे यहाँ टीवी हो सकता है, हमारे यहाँ एक हीटर हो सकता है, ब्लोअर वगैरह हम यूज करते हैं। वी कैन हैव इन वॉशरूम्स, वी कैन हैव दिस वॉशिंग मशीन या लाइकवाइज अदर अप्लायंसेस। तो जितने भी अप्लायंस हम लगाते हैं तो इनको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इस सर्किट को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो जनरली घरों में जितने भी होते हैं सब पैरेलल में होते हैं, सभी कनेक्शंस जो हैं वो लैंप 1, लैंप 2, मशीन 1, ब्लोअर, ये सब ट्रांसफार्मर के साथ या मेन जो हमारा पॉइंट है चेंज ओवर जो भी है उसके साथ पैरेलल में है। इसका मतलब अगर मेरा L1 जो है वो खराब हो जाता है, बैठ जाता है, बर्न हो जाता है, कुछ भी है, इसको मैं ऑफ करता हूं तो यहां से तो करंट नहीं फ्लो होगी, लेकिन ये सब चलते रहते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट इन यूजिंग दीज अप्लायंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में एक बेनिफिट रहता है, क्या बेनिफिट रहता है कि अगर एक खराब हो जाए बाकी की डिस्ट्रप्शन नहीं होगी अगर हम इनको सीरीज में यूज करते हैं। जैसे ये वाला केस मैंने बनाया, लैंप 1, लैंप 2, मशीन 1, ऐसे हम सीरीज में यूज करें। इसका मतलब अगर L1, L2, M1 इन 3 अप्लायंस में से कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाए, खराब मीन्स ब्रेक हो जाए, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो ये दोनों बैठ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। देयर आर फ्यू मोर रीजंस बट राइट नाउ दिस वन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पैरेलल में एक बेनिफिट ऐसा भी रहता है और सीरीज में एक प्रॉब्लम ये रहती है। लेकिन फायदा क्या हो सकता है सीरीज में पैरेलल से? देखिए अगर आप केबलिंग करें ना तो वी आर यूजिंग ए सिंगल केबल जो जा रही है बाहर, एक एक करके सभी इक्विपमेंट्स में घूम कर वापस आ रही है। यहां पर हमें अलग अलग देनी पड़ रही है। एक विद इन ए रूम हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग केबल जा रही है, केबलिंग होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि वायरिंग बहुत लंबी होती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, बहुत लंबी लंबी वायर्स को बिछाया जाता है। सो इसमें व्हाट दे डू, देयर इज अ वन शॉर्टकट की ये जो न्यूट्रल वाली है, न्यूट्रल देयर इज काइंड ऑफ ए जीरो पोटेंशियल जो केबल जाती है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द अप्लायंसेस एंड ये जो फेजेस हैं उनको फिर डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एनीवे दैट्स नॉट द टॉपिक राइट नाउ। तो हमें ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि घरों में जो जितना भी रहता है इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल टाइप ऑफ सर्किट। तो घरों के कनेक्शन हम इन दो तरीकों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हमारे घर पे रहता है। अब हम इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फाइन। सो यहां पर मेरी एनर्जी 0 है और यहां पर है QV एनर्जी। तो किस रेट से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? सो आई वुड राइट कि एनर्जी इज इक्वल टू QV। बट इफ आई वुड से इस सर्किट में और एक रिलेशन भी मेरे लिए जो ओम्स लॉ से मुझे मिलता है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। ये जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं अक्रॉस इसके, वो किसके बराबर है? I इंटू R। ये हमें पता है पहले से ओम्स लॉ से। और एनर्जी जो मेरे पास है, जो मुझे मिल रही है, वो कितनी मिल रही है? QV। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। हर कंटिन्यूसली एक एनर्जी जा रही है दिस चार्ज को जो मिल रही है, देयर विल बी ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस एनर्जी। किस रेट से एनर्जी फ्लो हो रही है? सो इफ आई वुड से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी नो दिस रेट। रेट ऑलवेज इज d by dt। मैथमेटिकली रेट को हमेशा d by dt लिखते हैं हम, और कॉन्सेप्चुअली इसको लिखते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज कैसे वेरी हो रही है, वेरिएशन कैसी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और मैथमेटिकली इसको हम d by dt लिखते हैं रेट को। तो हमारे पास हमने पहले भी किया है कि वी हैव ग्रेडियंट एंड वी हैव रेट। ग्रेडियंट इज जनरली विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस, कोई भी एक एक्सिस, d by dx, d by dy और d by dz।
और रेट हमने डी बाई डी टी लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, किस रेट से एनर्जी फ्लो हो रही है, दिस rate of flow of energy, this is known as power. So I can write this power is equal to, so this is rate of change of energy. और अगर इसको आगे लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं इसको, it is equal to d by dt, और क्या एनर्जी को मैं q भी लिख सकता हूं, so I would write qv if the value of V is constant. और जब भी हम कोई बैटरी लेते हैं we consider that the battery provides the constant potential difference, although it is not right, it's not always right. Why? जो potential difference है वो धीरे धीरे थोड़ी ड्रॉप होती है, लेकिन आइडियली हम इसको डिस्चार्जिंग के टाइम में उसी लिमिट तक डिस्चार्ज होने देते हैं जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहे, वेरिएशन बहुत माइन्यूट होती है। उसके बाद जो डिस्चार्जिंग है वी डोंट प्रेफर इट, हम उसको प्रेफर भी नहीं करते। सो आई वुड से कि दिस वी कंसिडर दिस टू बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले आ सकते हैं, वी एंड वी आर लेफ्ट विद डी क्यू बाई डी टी। एंड व्हाट इज दिस डी क्यू बाई डी टी? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज करंट, सो आई वुड से वी आई। तो मेरा जो पावर है वो कितना आया, वी आई, जितनी करंट फ्लो हो रही है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इससे हम V इक्वल आई आर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V को रिप्लेस करूंगा आई आर से, सो V को मैं रिप्लेस करूंगा आई आर इंटू आई, सो दिस इज आई स्क्वायर आर। या रिवर्स कर सकते हैं, I को रिप्लेस कर सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर, यहां से लिख सकता हूं मैं, इसमें मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू V बाई आर। तो यहां पुट करेंगे तो उस केस में मेरा पावर कितना आया, I इंटू V की जगह मैं लिखूंगा, V की जगह लिखूंगा मैं, सॉरी I की जगह लिखूंगा V बाई आर, सो V इंटू I की जगह V बाई आर, सो दिस इज V स्क्वायर बाई आर। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशंस आ गए पावर के, यानी कि पावर किसी भी सर्किट में जिसमें करंट I फ्लो हो, जिसकी रेजिस्टेंस R हो और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, V हो, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? हमें पता है पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट, that is joule per second. 1 watt is 1 joule per second. So you can write it down. तो हमने क्या निकाला, we got an expression. We got an expression for power in a circuit. So that is I square R or V square by R. So ये हमारा एक simple expression है. Not to worry much about it. इस पावर से हम क्या क्या कर सकते हैं, that we will see in our next session. But right now इतना expression निकालना जो है, इसको समझना, that's important. पावर का यूनिट तो वॉट होता है, लेकिन जनरली हम कभी कभी पावर को हम हॉर्स पावर में भी लिखते हैं ना। In our this few appliances like motor, water motor जो होता है, आपने सुना होगा कि we have 0.5 HP मोटर, कहते हैं बाजार से मोटर ले आओ, कितना ले आना है, 0.5 HP। तो ये हॉर्स पावर जो है ये भी एक यूनिट है पावर का। सो जनरली 1 HP 746 वॉट होता है। तो 746 वॉट से एक हॉर्स पावर मेरा बनता है। तो एक हॉर्स पावर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा, यानी कि नियर 746 वॉट होता है। अगर इसको हम किलो वॉट में भी कन्वर्ट करें तो मैं इसको भी लिख सकता हूं, 1 किलो वॉट कितने वाट होगा, किलो इज 10⁻³ सो 1000
वॉट्स। तो 1 किलोवाट आपने सुना होगा, घर में लोड भी रहता है और बिल्स में जो हमें मिलती है पीडीडी हमारे डिपार्टमेंट से, तो वहां पर भी ये लिखा रहता है दिस 1 किलोवाट, इतना पावर। अब देखेंगे आप 1 किलोवाट इज 1000 वॉट्स बट 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। तो जनरली जो मोटर होता है हमें ऐसे कहा जाता है कि अगर 1 किलोवाट जो हमें कोई अप्लायंस हमारा है वो आराम से 1 हॉर्स पावर के किसी अप्लायंस को रन करा सकता है, क्योंकि इनकी पावर रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है और ऑलमोस्ट ज्यादा ही है। सो दिस इज नियर टू दिस 1 किलोवाट बट दिस इज नॉट। अभी इसमें बहुत तकरीबन 254 वाट्स की कमी है 1 हॉर्स पावर को 1 किलोवाट होने में। तो आपने ये थोड़ा घर में ये वाला ये जो पार्ट है ये देखा होगा, अप्लायंसेस पे उनकी पावर रेटिंग भी लिखी रहती है। जैसे बल्ब एक है तो बल्ब में क्या क्या लिखा रहेगा। सो बल्ब में वी सी समथिंग लाइक दिस। किसी भी बल्ब में या किसी भी अप्लायंस में एक्चुअली आप ऐसे कुछ देखते हैं। बल्ब्स में आप ऐसे आम देखेंगे। एलईडीज में भी ऐसा होता है लिखकर, लेकिन वो जनरली 100 वाट नहीं होते, कम होता है। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे लिखा रहेगा, या यहां पर 9 वॉट लिखा रहता है, 15 वॉट। आजकल एलईडीज दे कंज्यूम वेरी लेस एनर्जी, उनकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है। तो पहले जो बल्ब हुआ करते थे वो 100 वॉट के हुआ करते थे, उस पर बाद में थोड़ी बात होगी। आजकल एलईडीज वगैरह 5 वॉट, 9 वॉट, 15 वॉट ऐसे ही कुछ चलता रहता है। तो ये रेटिंग्स आप चेक करेंगे, यू जस्ट चेक योर, कोई भी बल्ब वगैरह उठाकर या कोई भी अप्लायंस उठाकर देख लीजिए, ऐसा कुछ रहेगा। सो विद दिस एक बेसिक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि घर में कैसे कनेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। पावर की वैल्यू क्या है किसी भी सर्किट में, दैट्स I²R और V²/R एक्सप्रेशन हमने निकाला। पावर किस चीज़ को कहते हैं, इट इज़ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। और हमने ये भी देखा कि एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है और डिसिपेट जाकर कहाँ पर होती है, और सर्किट में डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज के पास कितनी एनर्जी रहती है उसके पास। और हमने ये भी देखा कि बैटरी जो है वो चार्ज नहीं देती है, बल्कि सिर्फ क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। इस पूरे टॉपिक को हमने कवर किया। नेक्स्ट टाइम हम इस पे प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि एक सिंपल से प्रॉब्लम से लेकर कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक पूछी जा रही है एग्जाम्स में, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट जो है वो इसी के अराउंड घूमेगा। विद दिस लेट्स कंक्लूड। Thanks a lot. Salam.